रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। निहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक सादात किराम, मशाइख़ इज़ाम, नात खानान शीरी लिसान और बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे भाई बिरादरम तारिक नसीर तारिक महमूद नसीरवी गोलड़वी ने अपने घर में जश्न गौसुल वरा अजीम शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। मैं इस मौके पर उनको समीम कल्ब से हदिया तहसीन पेश करता हूँ। वक्त का जामा तंग है। आपने जो मौजू मेरे जिम्मे लगाया है कि हजूर गौसुस सकलैन गौसुस सकलैन का मतलब होता है कि जिन्नों और इंसानों के गौस। ज्यादा शोहरत इस बात को भी है, लेकिन मैं इसमें साथ ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि हजूर गौसुस सकलैन हजूर गौसुल आलमीन गौसुल आजम शहबाज़े लामकानी महबूब सुबहानी कुतुब रबानी अशैख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रदियल्लाहु ताला अन्हु आपके हजूर कुछ नजराना अकीदत पेश करूं तो तामील हुक्म के लिए कुछ गुजारिशात आप हज़रात की खिदमत में पेश करनी है। दुआ है कि अल्लाह करीम हजूर सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दस सिरुल अजीज आपकी बारगाह में मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। हजरात जी वकार हजूर सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी आपका एक फरमाने आली शान है कसीदा गौसिया में कि कुल्लु वलिय्यिल्लाहि लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बद्रिल कमाली। कि अल्लाह का हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर होता है और मेरा कदम कमालात के बद्रे मुनीर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के ऊपर है। मकतूबात शरीफ में सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग हजरत मुजद्दिद अल-फसानी कुद्दस सिरुल अजीज आपके नाम से कौन वाकिफ नहीं।
आप भी एक मकतूब में लिखते हैं कि हर वली कामिल किसी न किसी नबी के कदमों पर होता है, और मैं जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों पर हूं, और सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी मुस्तफा करीम के कदमों पर है। अब इस बात को आप समझना चाहें कि एक वली किस तरह नबी के कदमों पर होता है, तो मैं थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि एक तरफ आप देखें तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अंबिया में हासिल है, उसी तरह का मकाम जनाबे सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी को औलिया में हासिल है। और जिस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ आवरी और विलादत से कबल कायनात आलम में चर्चे थे, जिक्र था, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कबल बिशारात थी, और वो बिशारात अंबिया ने दी। कुरान में उसका तज़किरा मौजूद है। हुजूर सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी औलिया में से वो अजीम हस्ती हैं कि अभी आप दुनिया पे तशरीफ नहीं ले आए, आपके चर्चे भी पहले हो रहे थे। हजरत जुनैद बगदादी आपकी इस दुनिया पे तशरीफ आवरी से कबल मिंबर पे बैठकर अपने सर को झुका रहे थे। दोस्तों ने पीछा हुजूर, आज आपने दौरान खुतबा सर को झुकाया है, फिर सर उठा लिया है, कोई समझ नहीं आई। फरमाया मैंने अपनी आंखों में मुस्तकबिल का वो मंजर देखा कि जब बगदाद के मिंबर पर जलवागर होकर एक हस्ती जो मेरे बाद आएगी, जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, मोयुद्दीन उनका लक़ब होगा, और वो बगदाद के मिंबर पे बैठकर ये ऐलान कर रहे होंगे कि कादमी हाजी अला कुल्ले रकबत वलील्लाह, कि मेरा ये कदम ये जमाने के तमाम औलिया की गर्दनों के ऊपर होगा। तो मैंने अपना सर जो है उनके कदम के एहतराम में झुका लिया। अभी आपकी जलवागरी नहीं हुई, विलादत से कबल ये बताया जा रहा है। हजरत शेख मंसूर बताई ने आपकी विलादत की बिशारत दी। इसी तरह दर्जनों ऐसे औलिया किराम हैं जिन्होंने आपकी विलादत से कबल जो है लोगों को बताया कि एक बतले जलील अल्लाह का महबूब मुस्तफा करीम के दीन को जिंदा करने वाला मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी वो इस दुनिया में तशरीफ लाएगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत वहबी है, रब ताला की अता है। हुजूर सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी को भी रब ताला ने विलायत वहबी अता फरमाया। विलायत वहबी और कसबी उलमाए किराम जानते हैं इस फर्क को कि कोई शख्स पैदा होते ही वली होता है, पंघूड़े में हो वली होता है, और बचपन से ही विलायत उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। विलायत कसबी ये है कि बंदा शुरू से वली नहीं, पहले आम इंसान था, आम मुसलमान था, हो सकता है कि वो गुनाहगार भी हो, लेकिन रब ताला उसकी तकदीर बदलते हैं, तौबा की तौफीक नसीब होती है, और वही गुनाहगार फिर इबादत करता है, रियाजत करता है, और फिर उसको वो मकाम नसीब हो जाता है जिसको मकाम विलायत कहते हैं। और आप सुनते रहते हैं हुजूर गौसे पाक ने भी कितने चोरों को कुतब बना दिया, अब्दाल बना दिया। तो ये इस तरह की विलायत कसबी होती है, लेकिन रब ताला ने हुजूर सैयदना गौसुल आजम को विलायत वहबी अता फरमाई थी, बगैर किसी
चिल्ले के, मुजाहिदे के और रियासत के, लेकिन इसके बावजूद आपने ये सब कुछ किया। मैं वो अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन दोस्तान ज़ी वक़ार हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से गारे हिरा को शरफ मिला, शोहरत नसीब हुई। एक गार थी, पहले उसको कोई नहीं जानता था, वो चश्मा नूर बन गई, गार चश्मा इरफान बन गई। आज पूरी दुनिया गारे हिरा को इसलिए जानती है कि वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बे खुदाबंदी के हसूल के लिए एक मस्कन ठहरा। अब वहां जाते थे और रब ताला के खास कुर्ब में वो लम्हात गुजारते थे। इसी तरह इराक में, इराक के जो बादशाह थे उनके महल्लात वो खंडरात बन चुके थे, लेकिन जब वहां हुजूर गौसे पाक ने डेरा जमाया, आपने कदम लगाए, पढ़ते तो आप दिन को मदरसा निजामिया में थे, लेकिन साथ ही साथ वो जगह जब आपने वहां डेरा लगाया तो फिर उस जगह का नाम बुर्ज अजमी पड़ गया। चूंकि आप ईरान से वहां गए थे, अजमी आपको कहा जाता था, आपकी शोहरत इस तरह थी, तो उस जगह का नाम भी बुर्ज अजमी आपकी वजह से पड़ गया। और आप वहां बैठकर इधर दिन को शरीयत मुताहरा के असबाब पढ़ते थे, दीन मुस्तफा के ज़हरी उलूम को हासिल करते थे, और जो यहाँ काल पढ़ते थे वहां बुर्ज अजमी में जाकर उसको हाल में तब्दील कर देते थे। आज हमारी ये बदकिस्मती है कि जो जितना जाहिल हो, जो जितना अनपढ़ हो, हम उसको उतना बड़ा पीर मान लेते हैं। लेकिन सैयदना गौसुल आजम विलायत वहबी के मकाम पे फैज होने के बावजूद ईरान से इराक में जा रहे हैं, मदरसा निजामिया में पढ़ रहे हैं। 471 हिजरी आपका सन्ने विलादत है, और उसके बाद 521 हिजरी से 591 हिजरी तक मुसलसल 30 साल आपने बगदाद के मिंबर पर बैठकर दीन मुस्तफा को फैलाया। 3 दिन अवाम के लिए रखे, और मुसलसल 30 साल सुबह शाम आप मसनद तदरीस में बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल की सदाएं बुलंद करते रहे, दीन मुस्तफा को पढ़ाते रहे। आज कहा जाता है तरीकत और है, शरीयत और है। मैंने कहा पीराने पीर को नहीं देखते, जो पहले इल्म दीन हासिल करते हैं फिर सारी जिंदगी इल्म दीन फैलाने में सर्फ कर देते हैं, मसनद तदरीस की शान बढ़ा देते हैं। और कैसा वो मंजर होगा जब इल्म दीन को पढ़ाने वाले मुहय्यिद्दीन होंगे, जिनका लक़ब ही दीन मुस्तफा को जिंदा करने वाला। ये जमीन पर आपका लक़ब है और आसमानों पे आपका लक़ब बाज़ अशहाब है। मेरे भाइयों और दोस्तों, सैयदना गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने उसी तरह कि जिस तरह हुजूर तमाम अंबिया के सरदार हैं, फख्रुल मुरसली हैं, इमामुल अंबिया हैं, महबूब खुदा हैं, लेकिन आपका मकाम नियाज ये है कि आप गज़वात में भी जा रहे हैं, बदर में भी जा रहे हैं, ओद में भी जा रहे हैं, तैफ में पत्थर भी खा रहे हैं, महबूब खुदा भी हैं, लेकिन दीन के लिए ये तकालीफ ज़हरी ये आप उठा रहे हैं। इसी तरह सैयदना गौसुल आजम विलायत के आला मकाम पे फैज होकर भी, गौसुल आलमीन होकर भी, गौसुल आजम होकर भी ज़हरी दीने शरीयत को पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। और आप फरमाते हैं जब मैं बगदाद में गया वहां कादसाली थी, और आलम यह था कि वहां 1 साल मुझे दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ा, और 1 साल सिर्फ पानी पीकर गुजारा किया। और फरमाते 1 साल तो मेरी जिंदगी में ऐसा आया, ना मैंने खाना खाया ना पानी पिया, रब ताला के अनवार तजल्लियात मेरी ग़िज़ा बने रहे। और विलायत के कई रास्ते हैं, लेकिन विलायत के हसूल का
जो सबसे आला रास्ता है, कुर्बे खुदा का जो सबसे बुलंद तरीन रास्ता है, वो इल्म को हासिल करना है, इल्म दीन का हसूल है। हजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि उस इल्म की बदौलत रब ताला ने मुझे मकाम कुतुबियत पर फैज़ फरमा दी। और फिर इल्म दीन मुस्तफा की बरकत से अलूम के ऐसे सरचश्मे फूटे, अनवार और तजल्लियात की ऐसी बारिश हुई, मुशाहदा के आप उस मकाम पे पहुंचे कि आप ये ऐलान भी करते हैं, लोगों नजर तो इला बिलादिल्लाह जमन का खर्दिलतन इला हुक्म इत्तिसाली, लोगों मैं रब ताला के तमाम शहरों को इस तरह देखता हूं जिस तरह राई के दाने को अपने हथेली पे देखा जाता है। आज हम या गौसुल आजम दस्तगीर की सदाएं ऐसे नहीं लगाते, हमें मालूम है कि बगदाद में जलवागर जो हस्ती है वो तमाम कायनात आलम को मुशाहिदा कर रही है, वो अपने गुलामों को देख रही है, वो अपने दीवानों को देख रही है, या गौसे आजम पुकारने वालों की पुकार को सुनती है और उनकी दस्तगीरी भी फरमाती है। इसलिए इस पे जितनी बात की जाए कम है, लेकिन मैं अपनी बात को समेटते हुए कि आज सैयदना गौसुल आजम का यहाँ जश्न मनाया जा रहा है और साथ रंगे नसीर भी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह हजूर सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी को देखें और फिर आपके इनायत, आपके उलूम के वारिस ताजदार गोल्ला हजरत आला पीर मेहर अली शाह की जिंदगी को देखें, यकीन जाने आज वक्त नहीं इसमें मैं एक तवील खुतबा दे सकता हूं कि फिर जिस निशान के ऊपर जनाबे हजूर गौसे पाक चले हैं, जिन कदमों के निशानात के ऊपर, उन्हीं कदमों के निशानात के ऊपर पीछे पीर मेहर अली चले। यकीन जानिए आपने उसी तरह इल्म हासिल किया, उसी तरह इल्म पढ़ाया, उसी तरह इल्म का फिरोग किया, उसी तरह कादियानियत के जो फितना था, चूंकि हुजूर गौसे पाक के दौर में भी फितने उठे, उन फितनों का सदेबाब जिस तरह आपने किया, उसी तरह इस दौर के जो फितने थे उन फितनों का सदेबाब फिर हजूर पीर मेहर अली शाह ने किया। और फिर हजरत पीर किबला सैयद नसीरुद्दीन शाह नसीर शायर हफ्ज़ ज़बां भी थे और आलिम रब्बानी भी थी, और वही चीज, वही नक्श हमें यहाँ भी नजर आते हैं। मैं अपनी बात इस शेर पे खत्म करना चाहता हूँ कि हुजूर गौसे पाक ने जो इरशाद फरमाया, वकुल्लु वलीइल्लाहि लहू कदमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरुल कमाली, इसका तर्जुमा हम अपनी जुबान में कुछ इस तरह किया करते हैं कि वो जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सुम्मा जज़ाकल्लाह। जनाबे